सबसे पहले मैं समस्त कुरैया पंचायत वासियों को प्रणाम करूंगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं समस्त पंचायत वासियों से एक अपील करना चाहता हूं, एक वादा करना चाहता हूं, जो कि 5 साल के कार्यकाल में जो काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया। जो उचित काम था, गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ कार्य था, वो भी 5 साल में पूरा नहीं हुआ। मैं आप सबों के बीच ये कार्य का नाम रखने जा रहा हूँ, जो मेरे पास कुछ लिस्ट है। मैं सबसे पहले बात करूँगा डस्टबिन का। पंचायत के हर गांव में 100 मीटर पर डस्टबिन की सुविधा जो देना था वो नहीं हो पाया। कूड़ा फेंकने वाला गाड़ी की सुविधा, रोड पर झाड़ू मारने वाला सफाई कर्मी की सुविधा, ये सारे सुविधाएं सरकार ऑलरेडी दे रखी थी, लेकिन वो सब अभी मेरे पंचायत में नहीं दिख रहा है। ये सारा कार्य जो 5 साल के अंदर हो जाना था वो नहीं हुआ। डस्टबिन मिला भी तो लोग जो है लेकर के लेटरिन में रख दिए। कोई चावल रखता है, कोई आटा रखता है, लेकिन डस्टबिन की मेन भूमिका था कि 100 मीटर पे गांव में लगाना था डस्टबिन, लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरी बात, पंचायत के हर गांव के स्कूलों में शिक्षा की उत्तम सुविधा ये आज तक देखने को नहीं मिला। जो कि हर गांव के स्कूलों में, पंचायत के स्कूलों में जितने भी स्कूल हैं उसमें शिक्षा का उत्तम सुविधा कराना था, लेकिन ये भी नहीं हुआ। किसी किसी गांव में देखा जाता है अच्छे अच्छे स्कूल बन चुके हैं, लेकिन हमारे पंचायत में अगर देखा जाए तो कोई स्कूल अच्छा नहीं है। स्कूल के कार्य में कोई प्रगति ही नहीं है। पंचायत के हर गली में पक्की सड़क की सुविधा जो कि नहीं है। मेन रोड जो बन रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो ऑलरेडी पिच है, लेकिन जो ढलाई का कार्य है, जो हर गली में जो रोड चाहिए, जो सड़क चाहिए, वो चीज़ अभी सुविधा पूरा नहीं हो पाया है। पंचायत के हर गांव में सड़क बीचों बीच नाला की सुविधा। चलिए हम मान लेते हैं कि आप नाला बनवा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ बन रहा है, लेकिन जहाँ खाली जगह नहीं है वहाँ मेरे हिसाब से नाला जो है रोड के बीचों बीच बनना चाहिए, जो कि नहीं है। कहीं भी देखा जाए तो नहीं है। लेकिन जब मैं आऊँगा, मैं जब भी पावर में आऊँगा, सत्ता में आऊँगा, मुखिया के उम्मीदवार जो हूँ, मुखिया में आप लोग जब हमको सपोर्ट करेंगे तो हम ये कार्य कराऊँगा। पंचायत के हर गांव में पूजा स्थलों में प्रगति का कार्य। कहीं कहीं देखा जाता है कि ब्रह्म स्थान हुआ, कुछ ऐसी जगह है जो पूजा स्थल है, वहाँ कोई प्रगति का कार्य नहीं दिख रहा है। हम जानते हैं कि मुखिया के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये पूजा स्थल में प्रगति का कार्य के लिए पैसा नहीं भेजती है, लेकिन फिर भी मुखिया के पास इतना फंड है, हर चीज़ की सुविधा है कि वो थोड़ा मोड़ा हेल्प करके पूजा स्थलों में प्रगति का कार्य करवा सकता है। लेकिन ये भी कहीं देखने को नहीं मिलता है, न कभी मिलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब मैं आऊँगा तो ये सारा कार्य किया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। पंचायत के हर गांव में नल जल हो या चापाकलों में सुधार। 5 साल बीत गया, लेकिन आज भी नल से पानी नहीं गिरता है। अब तो 5 साल ख़त्म भी हो गए हैं, फिर भी जो आज तक ये सब कारोबार नहीं हुआ, अब कब होगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब एक युवा मुखिया आएगा तो ये सारे कार्य को संपूर्ण करेगा। ये मेरा ऐलान है। चापाकल की सुविधा समाप्त हो गया, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ ज़रूरत जगहों पर चापाकल की व्यवस्था कराई जाएगी। इसका विचार भी मैं करूँगा। इसके बाद जो है
इंदिरा आवास में कोई घूसखोरी नहीं चलेगा। जब मैं मुखिया उम्मीदवार पूर्ण रूप से विजयी हो जाऊंगा तो इसका कार्य मैं बहुत सरलता से करूंगा। देखा जाए तो मुखिया पद के जितने भी उम्मीदवार हैं, अगर ये चाहें तो कुछ भी हो सकता है। इंदिरा आवास में 20,000 25,000 पैसे आते हैं। लोग पहले ही दूसरे को दे देते हैं कि हमको हमारा पैसा मिलवा दीजिए, हमारा इंदिरा आवास में नाम है, हमको दिलवा दीजिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा समस्त पंचायत वासियों से कि जो भी इंदिरा आवास का लिस्ट होता है वो हमारे पंचायत भवन पे क्यों नहीं सटा जाता है। ये चीज़ जर्नली है। इसको पंचायत भवन पे सटने से ये फ़ायदा होता है, हमारे जितने भी पंचायत वासियों हैं उनको ये फ़ायदा होता कि वो देख लेते कि हाँ हमारे इंदिरा लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं है। और लिस्ट में नाम अगर है तो उनको ये भी पता नहीं कि हमको किन से मिलना है। वो सीधे उसको पकड़ते हैं जो 20,000 25,000 लेने पर मजबूर कर देते हैं उनको कि अगर आप 20,000 25,000 30,000 रुपया दे देंगे तभी हम आपको इंदिरा आवास आपके अकाउंट में गिरवाएंगे। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जब हम आएंगे तो ये सब घुसखोरी नहीं चलेगी। 0 पेमेंट पर आपका इंदिरा आवास मिलेगा आपको, वो भी आमने सामने। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, कोई भी इंदिरा आवास में नाम जुड़वाना चाहता है वो किसी दलाल के फेर में नहीं पड़े। इंदिरा आवास में नाम जुड़ा नहीं जाता है, बल्कि इंदिरा आवास में नाम कब आता है, आप देखे होइएगा गांव में जब कोई कर्मचारी आता है पूछता है आपसे कि आपके पास कितने भैंस है, कितने गाय हैं, कितने बैल हैं, कितने गाड़ियां हैं, आपका मकान छत का है या फूस का है। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, वो चीज़ इंदिरा आवास में काम आता है। उसमें से जो नाम छँटता है, उसमें से नाम जो निकलता है, उसमें से जो है जिसका नाम चुना जाएगा उसी का नाम इंदिरा आवास लिस्ट में आएगा। तो आप जो है दलालों के फेर में ना पड़े, दलालों से बचे। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि दलाल को 1,000-2,000 रुपया दे करके ये ना कहें कि मेरा नाम जुड़वा दीजिए। कोई भी दलाल आपके पास पहुंचता है तो उससे ये ना कहें कि मेरा नाम जुड़वा दीजिए। कोई दलाल पहुंचता है आप उसको भगा दीजिए, क्योंकि इंदिरा आवास में नाम उसके जोड़ने से नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आपका पैसा भी जाएगा और आपको वो टलता भी रहेगा। आप जब भी उससे पूछेंगे बोलेगा आ जाएगा, लेकिन कब आएगा? जब उसमें से नाम छट कर आएगा तब ना आएगा आपका। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप किसी दलाल के फेर में ना पड़े। इंदिरा आवास में आपका नाम आना हो तो उसी लिस्ट से आएगा। और हाँ, 20,000 25,000 किसी को ना दे। आपका बैलेंस 0 बैलेंस पर गिरेगा आपके अकाउंट में। जब भी आपका इंदिरा आवास में लिस्ट में नाम आएगा तो आप जो है डायरेक्ट इंदिरा आवास कर्मचारी से मिले और उनसे बात करें। अभी तो ऐसा जनरली चल रहा था, लेकिन जब मैं आऊँगा एक मुखिया उम्मीदवार बनकर तो मैं सारा चीज़ दूर कर दूंगा। ये चीज़ आपके पंचायत भवन पर इसका लिस्ट लगेगा। जिनका भी लिस्ट में नाम रहेगा उनको यथाशीघ्र पंचायत में बुलाया जाएगा, पंचायत भवन में बुलाया जाएगा और उनसे जो है जो हमारे कर्मचारी रहेंगे इंदिरा आवास का, उनसे आपको स्पष्ट मिलाया जाएगा। आपका 1 पैसा का खर्च नहीं लगेगा। उसका जो है जितना भी अमाउंट होगा आपके अकाउंट में गिरेगा। वो स्टाफ आपके सामने जो है आपका फॉर्म भरेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे और आपका जो है कि जितना भी अमाउंट बनता है आपके अकाउंट में डालेंगे। आपको 1 पैसा कहीं देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, बूढ़ा पेंशन। बूढ़ा पेंशन में देखा जाता है जर्नली कि लोग कहते हैं हमको 500 रुपया दो, हम तुम्हारा नाम जुड़वा देते हैं। ये सरासर गलत बात है। कहीं भी इन बूढ़ा पेंशन में 1 रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बूढ़ा पेंशन के लिए और एक जो है विधवा पेंशन, इसको बोलते हैं वृद्धा पेंशन। विधवा पेंशन और बूढ़ा पेंशन दोनों का जो है वेरीफाई होगा अपने पंचायत में जब मैं एक मुखिया उम्मीदवार के रूप में आऊँगा। हर 3 महीना पर
बूढ़ा पेंशन और वृद्धा पेंशन का जो है वेरीफाई होगा। हर गांव में, अपने यहाँ पंचायत में 6 गांव पड़ते हैं, पंचायत में हर गांव में एक एक दिन सभा लगेंगी, जिसमें जितने भी विधवा माताएं बहनें होंगे, जितने भी बुजुर्ग लोग होंगे, जो बूढ़ा पेंशन उठाने की काबिल होंगे, उनका फॉर्म भरा जाएगा और उनका जो है समय से उनका पैसा उनके अकाउंट में डलवाया जाएगा। कहीं ब्लॉक में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जब वेरीफाई का सूचना मिलेगी, आप अपने गांव में ही सभा लगेगी, जो भी वहां स्टाफ आएंगे आपका कार्य संपूर्ण करके जाएंगे। उसके बाद जो है बहुत सारा ऐसा काम है देखा जाता है, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र। अब मैं यहाँ आता हूँ पॉइंट पे। मृत्यु प्रमाण पत्र जो है जनरली जो देखा जाता है, कोई भी हो अपने पंचायत के, किसी भी पंचायत की बात करूँ मैं, लोग जो हैं जितने भी यहाँ पर हैं वो डायरेक्ट दौड़ा देते हैं, चले जाइए ब्लॉक में आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। बल्कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपने यहाँ अपने वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र को ये पावर मिला हुआ है कि 23 दिनों के अंदर में उसको जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर देना है। लेकिन ये चीज़ हमारे कार्यकर्ता लोग नहीं बताते हैं, लेकिन उनको बताना जर्नली है, उनको बताना चाहिए। कितने आदमी हैं जो ब्लॉक में दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, फिर भी उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है भाई? जबकि आपके गांव में, आपके वार्ड में बन रहे हैं मृत्यु प्रमाण पत्र। ये जर्नली है, बनना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कहीं नहीं जाएं, अपने यहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें जाएं। आपका मृत्यु प्रमाण पत्र वो 23 दिनों के अंदर में वो बना कर देंगे। अगर 23 दिनों के अंदर में आप नहीं बनवाते हैं तो अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ग्राम सेवक से साइन करवाएंगे, आपके यहाँ सरपंच उम्मीदवार हैं उनसे साइन करवाएंगे, जो भी स्टाफ हैं, इसमें थाना के भी स्टाफ साइन करते हैं। तो इन सब का साइन करवा करके आप जो है एक जो है ब्लॉक में जमा करना होता है, जो आप ब्लॉक में नहीं बल्कि अपने यहाँ पंचायत भवन में ही जमा होगा, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा। जाति आवासीय आय, जाति आवासीय आय कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, अपने यहाँ पंचायत भवन में आएगा। अपने यहाँ पंचायत भवन में से ही ऑनलाइन होगा, अपने यहाँ पंचायत भवन से ही आपको विड्रॉल होगा। तो इसीलिए भाइयों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। हर चित्र, जन्म प्रमाण पत्र वो भी अपने यहाँ से ही होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ का सुविधा पंचायत भवन में दिया गया है। बल्कि ये सब होता कहाँ है? जब आप एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि ये सारा काम हमारा करके देंगे, लेकिन वो नहीं करते हैं ये सब काम, क्योंकि वो जानते हैं जीतने के बाद अपने आप को बहुत महान समझते हैं। वो समझते हैं मैं राजा हूँ। लेकिन अगर मेरा सोच है, ये कहता है कि वो राजा नहीं। जिस तरह एक फैक्ट्री में एक फैक्ट्री मालिक गार्ड को खड़ा करता है कि ये सारा सामान मेरा है, ये कंपनी मेरा है, आपको इसको देख रेख करना है। सिर्फ इसमें यह देखना है कोई नाजायज़ काम ना हो, कोई नाजायज़ कार्य ना हो जिससे हमारे जनता को दिक्कत हो। इसी तरह सारा पंचायत वासी मिलकर एक मुखिया का चुनाव करते हैं, इस उम्मीद से करते हैं कि वो पंचायत में कोई गलत काम ना होने दे। जितने भी जनता के हक में जो सामान मिलता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन ये सब होता नहीं है। मैं एक युवा मुखिया के उम्मीदवार में हूँ। अब की बार मैं आ रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कोई भी मुखिया को चुने जो आपके हक के लिए लड़े, अपने समाज के लिए लड़े, अपने गांव के लिए लड़े, अपने पंचायत के लिए लड़े। राशन कार्ड हर एक परिवार में होना ज़रूरी है, लेकिन मैनुअली देखा जाता है तो राशन कार्ड के बारे में बहुत सारे ऐसे
कमज़ोर वर्ग के लोग, उनको राशन कार्ड नहीं मिला है आज तक, जो राशन कार्ड के लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन फिर भी उनको राशन कार्ड नहीं दिया जाता है। उनको ये भी पता नहीं कि राशन कार्ड कहाँ बनता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों और बहनों कि राशन कार्ड के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको राशन कार्ड अपने यहाँ पंचायत भवन में बनेगा, ये मेरा वादा है। कहा जाता है जब पावर आदमी के पास रहता है ना, तभी कोई काम करने में मज़ा आता है। सब कुछ का आइडिया होते हुए भी मैं चुपचाप बैठा हूँ, ये कार्य नहीं हो कर पाता हूँ। जो काम अपने यहाँ पंचायत भवन में होना चाहिए, वो ब्लॉक में दौड़ते हुए इंसान को मैं जब देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होता है मुझे। जो 300 रुपये की बनिहारी पर कार्य करने वाला आदमी दिन भर अपना काम काज करके एक राशन कार्ड बनवाने के लिए लाइन में लगा रहता है, फिर भी उसका राशन कार्ड नहीं बनता है, बहुत तकलीफ होती है। उन्हीं में से मैं एक मजदूर हूँ, किसान का बेटा हूँ, जो आप सबों के समक्ष मैं लाइव आकर के ये कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसा मुखिया चुनिए, अपना ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो आपको कहीं भटकने के लिए ना कहे, हर काम चुटकी में मसल दे, हर काम का एक जगह बना दे अपने पंचायत में, जहां आप जाएं और 2 मिनट में काम करा कर वापस लौट जाएं। आपका बनिहारी भी अकाज नहीं होगा, आपका कोई काम भी अकाज नहीं होगा, आपका काम भी हो जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस पर ध्यान विशेष करेंगे, विशेष ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को और अपने में विचार करेंगे और एक ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे, एक ऐसा मुखिया चुनेंगे कि आपका कार्य मिनटों में हो जाए। ऐसी सी चीज़ इंदिरा आवास देख लीजिए। इंदिरा आवास क्या चीज़ है? वो एक ऐसा चीज़ है, ऐसी योजना है जो हर गरीबों तक पहुंचाना है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ? लोग गरीब का ही खा जा रहे हैं। 20,000, 25,000, 30,000, जो मुर्गा जितना में फंस गया, भाई तुम इतना पैसा दो, हम तुमको इंदिरा आवास गिरवा देंगे। जबकि उसको पता भी नहीं है कि इंदिरा आवास में मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं है, उसको भी पता नहीं है। कोई बंदा आया, उसको बोल दिया तुम्हारा नाम इंदिरा आवास के लिस्ट में आ गया है, तुम 20,000 रुपये दो ना, तुम्हारा इंदिरा आवास गिरवा देते हैं। वो इंसान कुछ सोचता नहीं है, डायरेक्ट तैयार हो जाता है कि भाई तुमको 10,000 दे रहा हूँ, जब गिर जाएगा तो 20,000 तुमको और दे दूँगा। मेरे भाइयों एवं बहनों, आप ये चीज़ को देखिए, आज तक कहीं पंचायत भवन पे लिस्ट नहीं टंगा गया इंदिरा आवास का। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जब मैं सत्ता में आऊँगा तो इंदिरा आवास का लिस्ट जो है अपने पंचायत भवन पे लगवाऊँगा। उस कर्मचारी को अपने यहाँ बुलवाऊँगा, उसका ड्यूटी है बैठना पंचायत भवन में, लेकिन वो नहीं बैठता है पंचायत भवन में। इधर से आंधी की तरह आएगा, इधर से तूफान की तरह निकल जाएगा। आपसे तो नहीं मिलेगा वो तो उनसे मिलता है ना, जिससे उसका कमीशन बनता है, जो उसको कमीशन देते हैं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ आपसे कि मैं जब मुखिया उम्मीदवार बनकर आऊँगा तो उसको ला करके पंचायत भवन में बैठाऊँगा, आपके सामने और अपने सामने सारा का सारा डॉक्यूमेंट भरवाऊँगा। आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा आपके अकाउंट में डलवाऊँगा, ये मेरा वादा है। जाति, आवासीय आय, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारा कारोबार अपने यहाँ पंचायत भवन से होना चाहिए। जबकि लोग ब्लॉक में दर दर भटकते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र काम किसका है? आंगनवाड़ी केंद्र का, जो 23 दिनों के अंदर में
मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसको देना है, लेकिन नहीं होता है, जानकारी नहीं है आपको। जन्म प्रमाण पत्र अपने यहाँ पंचायत भवन में बनना चाहिए, जो कि आप भागते हैं ब्लॉक में, जन्म प्रमाण पत्र पंचायत भवन में होगा। मैं जितना भी कार्य के बारे में बता रहा हूँ ये सारा अपने यहाँ पंचायत भवन में होगा। वोटर आई कार्ड से रिलेटिव आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने पंचायत भवन में आप फॉर्म जमा कराएंगे, आपका वोटर आई कार्ड में लिस्ट आएगा, नाम आएगा, आपका वोटर आई कार्ड आएगा, आप वोट किसी को भी दें आपका लिस्ट में नाम रहेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो आप कहीं मत भटकिए। बूढ़ा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, ये सारे स्टाफ अपने यहाँ पंचायत भवन में आएंगे और हर गांव में सर्वे करेंगे। हर गांव में घूम करके आपसे ये जानकारी लेंगे कि किसका नाम इंदिरा आवास में है, किसका नाम नहीं है, किसका बूढ़ा पेंशन में है। इसका एक हर पंचायत में सभा लगेगा, हर गांव में सभा लगेगा। उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, उसका वेरीफाई होगा, आपका काम को संपूर्ण किया जाएगा। उसमें आपको कहीं भी अगर एक स्टाफ आपसे अगर 1 रुपया मांगता है तो उसका जिम्मेदार हम बनेंगे, उससे हम सलटेंगे। कहीं आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम बिना पैसे का है। लेकिन यहाँ इतने लूट पड़ रहे हैं, इतने चोर लग गए हैं, इतने दलाल पड़ गए हैं, ये सब जर्नली हो गया है। लोग पैसा बिकते हैं, फेंकते हैं कि भाई हमारा आया है, कदम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई मिलेगा तो जाएगा कहाँ, वो तो अपना हक है ना। तो आप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक ऐसा प्रतिनिधि चुने, ऐसा उम्मीदवार चुने कि आपके हर कार्य का अंजाम चुटकी में दे। मैं भी कहना चाहता हूँ कि जब मैं मुखिया उम्मीदवार जब बनकर आऊँगा, आपके पंचायत भवन में बैठूँगा, तो आपको मैं दर दर भटकने का मौका नहीं दूंगा। कोई भी काम का सफलतापूर्वक कार्य कराऊंगा, आपको कहीं भटकने नहीं दूंगा, मैं कहीं जाने की मौका नहीं दूंगा, सब पंचायत भवन में होगा। तो आप अपना कीमती वोट सोच समझ कर दीजिए, सोच समझ कर किसी को वोट दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट गलत जगह पर चला जाएगा तो आपको देगा 5 साल के लिए चोट। इसीलिए मेरे भाइयों एवं बहनों, आप जो है किसी को भी दे, सोच समझ कर वोट दे अपना। आपका एक वोट किसी को ताज पहना सकता है, आपका एक वोट किसी का ताज उतार सकता है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा और मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। समस्त पंचायत वासियों को नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम।